लाहौर में सर्दी ज़्यादा है ना, इसलिए सिग्नल भी ज़रा आउट हो जाते हैं। रईस अंसारी साहब आई वांटेड ट्राई टू मेक वन। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, हम इससे पहले कुछ तो हमने बताया कि भाई कौन वर्सेस कौन चल रहा है आजकल लाहौर में। ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो हो जाती है बिकॉज पार्टी वांट्स के सीट निकालें, एज एन सीट जीतें, लेकिन ज़ाहिर है लॉयलिस्ट भी हैं, एडजस्टमेंट्स भी हैं, बड़ी बड़ी कौन सी लड़ाइयाँ चल रही हैं टिकटों की तकसीम में। देखिए, आपने ठीक कहा कि देखिए मुल्क भर में जो मुल्की सतह पर है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, लेकिन अगर पंजाब की जो कि जिसकी सीटें जो हैं कौमी असम्बली में तकरीबन आधे से ज़्यादा बनती हैं, यहाँ जो है यहाँ एक ही पार्टी है नून लीग। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके कागजात तो आपके सामने तकरीबन 90% के मुस्तरद हो चुके हैं। तो जो आज़ादाना इलेक्शन में हिस्सा ले रही है वो इस वक्त नून लीग है। लेकिन जिस तरह आपने टिकट एडजस्टमेंट की बात की तो इसमें नून लीग भी खुद आज़ाद नज़र नहीं आ रही। देखिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी जैसा भी है कुछ की बड़ी सीट एडजस्टमेंट नहीं है, वो ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो बाद में कोई हुकूमत बनाने में अपना इलाक़ करेंगे या जो भी करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर ख़ुद इलेक्शन में है। लेकिन नून लीग का मसला ये है, नून लीग ने काफ लीग से भी सीट एडजस्टमेंट करनी है और बहुत दबाव है IPP से भी सीट एडजस्टमेंट करने का, फिर GDA से भी सीट एडजस्टमेंट है, MQM से सीट एडजस्टमेंट है। इस सूरत में तो मुस्लिम लीग का अपना वजूद कहाँ गया? मतलब बहुत बड़ी पार्टी है, सीट एडजस्टमेंट कर रही है। तो अब देखिए ना कि लाहौर में जो चल रहा है, परसों दो रोज़ पहले भी IPP और नून लीग की क़यादत की मुलाकात हुई, कई मुलाकातें हो चुकी हैं, यानी सीट एडजस्टमेंट हो रही है, नज़र ये आ रहा है। अच्छा, IPP तो और नून लीग का मामला अभी तक सेटल नहीं है, मतलब वो इत्तेहादी जमातें हैं, इल्हाक हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि कभी लगता है हो रहा है, कभी लगता है नहीं हो रहा। देखिए अब्दुल्ला साहब, इल्हाक और चीज़ है, हाँ, ये सीट एडजस्टमेंट और चीज़ है। फटा पड़ा हुआ है सीट। अब देखिए ना, अब नून लीग जो है अगर एक सीट भी लाहौर में अलीम खान को देती है MNA की, तो उसको तो लाहौर में वजूद ही ख़राब हो जाएगा। और वो सीट जहाँ पर उनके 2018 में उनका अपना MNA जीता था, 119 में दें या 117 में दें। और दूसरी बात यह है कि जो दावा करती है अपना IPP के जो रहनुमा से मेरी बात होती है, वो कहते हैं हमें तो 13-14 MNA की सीट्स मिलेंगी, तो फिर तो नून लीग के पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात है, नून लीग में अपने भी कुछ सीट के एडजस्टमेंट में इश्यूज़ आ रहे हैं। जो बड़े रहनुमा हैं लाहौर में, रोहेल अस्कर एयाज सादिक का मसला है, हल्के का मसला है, और फिर एक बड़ा मसला है फैसलाबाद जड़ावाला 96 का, वहाँ तलाल चौधरी को जो है वो मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद साहब जो उनको उसको सीट देना चाहते हैं। लेकिन जो PTI का जो मुनर्रफ था नवाब शेर वसीर, उसको शहबाज शरीफ ने वादा किया वो सीट उसको देनी है, गालिबन लगता है उसको ही मिलेगी है। तो मतलब इतना प्रेशर है नून लीग पे। अच्छा, तलाल चौधरी नवाब शेर वसीर दोनों को अगर कंपेयर करें तो पार्टी फिर अल्टीमेटली ये फैसला करेगी ना कि जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, इसी बेस पे फैसला होगा फिर? नहीं, मेरा ख्याल इस बेस पे फैसले, पिछली बार 2018 में तलाल हार गया था ना वहाँ से, नवाब शेर वसीर से ही हारा था। तो लेकिन बात यह है कि उनसे जब जिन लोगों ने जब अदम एतमाद हुआ और मुनर्रफ लोग PTI के साथ मिले, उसमें राजा रियाज है, नवाब शेर वसीर है, इनसे वादा किया गया था आपको टिकट दी जाएगी, अब उस वादे तो को उसे ऑनर टिकट भी देनी करना पड़नी है। लेकिन अब ऐसे बातों को ऑनर करेंगे तो अपने लोगों को नाराज करेंगे या फिर एक एक्सपेक्टेड अंडरस्टैंडिंग है कि जी अपने जो होंगे वो अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए उनको, और बाद में कहीं स्पेशल असिस्टेंट फलां ढमका मतलब और कोई छोटी मोटी तो नहीं बट बाकी पोस्टों पर लगा देंगे। जी, बात दुरुस्त आपकी कि जिस तरह रोहेल अस्कर है, अगर एयाज सादिक को वहाँ, क्योंकि एयाज सादिक के हल्के में 12 जो इस वक्त यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने लिख कर दिया कि हमें इस हल्के में एयाज सादिक चाहिए, तो अल्टीमेटली फिर रोहेल अस्कर को मनाएंगे अगर उसको टिकट दिया एयाज सादिक को। और उनका बड़ा पुराना आपको पता है हल्का है ये एयाज सादिक का, उन्होंने मतलब लोग उनसे वाकिफ हैं, लोगों को पता है कि भाई लाहौर का एक हल्का एयाज सादिक का हल्का है। रईस साहब, आपको तो पता ही है असल के। अच्छा, अब जैसे कि जी रईस साहब, नहीं देखिए, एयाज सादिक और रोहेल अस्कर का कंपैरिजन करें तो जो लाहौर के शहरियाँ एयाज सादिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, धीमे अंदाज में चलते हैं, और रोहेल अस्कर का स्टांस और तरह का होता है। तो वो चाहते हैं कि उनके हल्के में जिस तरह चेयरमैन 12 UC के चेयरमैन एयाज सादिक के हक़ में आ गए हैं, तो उन्होंने आगे कंपेन भी उन्होंने चलानी है, तो बेहतर एयाज सादिक ही वहाँ बनते हैं। लेकिन रोहेल अस्कर तो खुद क्या, वो कहते हैं मुझे बेटे का सूबाई टिकट भी दो, और उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी पार्लिमानी बोर्ड में, लेकिन उनके मुकाबले में हफ्ते के रोज़ एयाज सादिक साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया।
उसने कहा मुझे हल्के के लोग कहते हैं कि आप पार्टी से लड़ नहीं सकते अपने हक के लिए, तो मैं ज़िद भी कर सकता हूँ और मनवा भी सकता हूँ, लेकिन मैं पार्टी पॉलिसी जो पार्टी की पॉलिसी है उसका डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ देखिए रॉयल्स का उम्मीद है कि हुकूमत जो नून लीग की क़यादत है ये मामला को हल करेगी। उधर एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ का मामला कैसे नारोवाल में वहाँ क्या हो रहा है? देखिए ये भी बड़ा अहम मामला है। दानियाल अजीज़ का हल्का जो NA-75 है उसके नीचे एक अवैस कासिम को टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें स्टांस जो है ना एहसन इकबाल का ठीक है कि वो आदमी 2 बार जो है वो पार्टी से वफादारी चेंज करके गया है, तो उसको टिकट नहीं बनता। वो पहले अपने बेटे का चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसके जो नीचे PPF 54 एहसन इकबाल ने अपने कागज़ जमा करा दिए। अब देखिए पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, वो एक MNA की सीट पे है, एक MPA की, तो उसको तो नाराज़ करना मुश्किल हो जाएगा नून लीग को। तो अगर उसको नाराज़ करेंगे या नहीं नाराज़ होंगे तो उन्हें मनवा लेंगे, किसी तरह मान जाएंगे वो भी। तो एक वो वहाँ मामला भी अड़ा हुआ है। अच्छा, मामला नून लीग में जो जी रईस साहब, ये जो रिजर्व सीट्स फॉर विमेन उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी जिसको फटा कहा जाता है कि वो ये, और इल्ज़ाम ये है नून पे कि उन्होंने सारी अपनी जो ख़वातीन हैं, जैसे कि मरियम औरंगज़ेब की वालदा साहिबा कर ले, ख्वाजा आसिफ की बेटी या उनके कोई रिश्तेदार हैं, तो उनको ये सीटों में एडजस्ट किया जा रहा है, वेरएस जो एक्चुअल ट्रू वर्कर्स कारकुन हैं ख़वातीन उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही होता है? जी बिल्कुल। देखिए पहली बात है जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ना तो 95% MNS को पता हो कि हमने ही आना है। ये जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज होते हैं तकरीबन ये कह लें कि ये बस ढोंग ही रचाया जा रहा होता है, ये किसी भी पार्टी का हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो। अब देखिए जिस तरह आपने कहा इसमें बड़े एतराज़ हैं, और पहले टिकट ये मरियम औरंगज़ेब की वालदा का है, थर्ड उनका अपना नाम है, इसी तरह ख्वाजा आसिफ की, वो सब जो ऑलरेडी जाने पहचाने थे उनके नाम है। इसमें मैं एक और आपको ऐड करता चलूँ, बड़ी अहम बात कि लाहौर नून लीग में लाहौर में 3 ख़ानदान इलेक्शन लड़ते हैं, एक शरीफ ख़ानदान, एक खोखर ख़ानदान और एक मलक ख़ानदान। अब जो मलक ख़ानदान के पास 3 सीटें थी, परवेज़ मलक की डेथ हो गई तो उनकी जगह उनकी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा, वो पहले भी स्पेशल सीट पे भी थी, और उनके बेटे ने अली ने दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ा। 3 सीटें उनके पास थी। लेकिन जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो परवेज़ मलक का या शाइस्ता परवेज़ मलक का हल्का था 127 वो अता तारड़ को दिया जा रहा है, और जो 119 में जिसमें कागज़ जमा कराए उनके बेटे अली परवेज़ ने, गालिबन मरीम नवाज़ वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। तो अमली तौर पर ये कह लें कि हल्के की सियासत ना, इस वक्त हल्के की सियासत से मलक ख़ानदान आउट हो गया, उनको स्पेशल सीट पे शाइस्ता परवेज़ मलक को दे रहे हैं, और हो सकता है कि बाद में अगर जितने परवेज़ मलिक मुतहर्रिक थे उसके बाद उनकी अहलियाँ ने भी काफ़ी बहुत मुतहर्रिक थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रिक थे ना, बट अदरवाइज उनके जो आगे अगली नस्ल है क्या वो भी उतनी ही इन्वेस्टेड लगती है सियासत में जैसे कि अहमद परवेज़? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ शाइस्ता परवेज़ और अली परवेज़ बहुत ही इन है, लेकिन अली परवेज़ भी ये कहता है अगर 119 से मरीम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ना है तो वो हाजिर हैं, लेकिन अगर उन्हें वहाँ से नहीं आना और तो फिर 119 उनका हल्का है वो अलीम खान को देने को तैयार नहीं है, तो वो वहाँ भी एक मामला फंसा हुआ है। लेकिन इसमें लगता है कि 119 पे मरीम नवाज़ खुद ही होंगी, और जो 120 हल्का है उस पर तो अयाज सादिक जाने को तैयार नहीं है, और ना ही रोहिल से उस पर जाना। उनका हल्का भी डिस्टर्ब हुआ है? नहीं, खोकर बड़े इंटैक्ट है, उनके हल्का जो है दोनों हल्के गालिबन 125 126 उसमें दोनों भाई हैं, बल्कि उन्होंने इस बार अपने बच्चों को, उनका एक फैसल जो बेटा है सैफ खोकर का वो बहुत मुतहर्रिक है, उन्होंने अब की 2 MPA के टिकट भी बच्चों के अपने मांग लिए हैं, और उम्मीद 2 नहीं तो 1 तो उनके बेटे किसी एक को मिल ही जाएगा, तो वो उनका पूरा हल्का एक राइवल का सारे में मैं तो कहता हूँ गाँव देहात तो छोड़ दें, लाहौर में जो कि बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी अब है, इसमें कोई ऐसा टिकट मिलेगा किसी को जिस पे हम कहें यार वाह नून लीग ने ये काम किया, ये देखो ये सियासी वर्कर था, इसका कोई सियासी खानदान नहीं है, इसको टिकट दिया है? कोई ऐसा टिकट है, कोई नौजवान, मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसी एग्जाम्पल कोई भी आपकी नज़र से गुजरी हो कहीं भी? देखिए बिल्कुल नून जो कौमी असम्बली की टिकट है उसमें तो कोई भी वर्कर नहीं है। अगर वर्कर कहें जिस तरह पुराने चलते आ रहे हैं, जो 117 में मलिक रियाज है जो पिछले 2018 में भी जीता था, तो हमारी इत्तलात ये हैं कि उसको टिकट नहीं दिया जा रहा इस बार, और उसके बताया जा रहा है कि उसके हल्के में उसकी वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी माजरत। तो इसमें जो है ना वहाँ वो पुराना चलता आ रहा था, लेकिन उसमें किसी किस्म की जो कोई ऐसा वर्कर MNA की सतह पर किसी को नहीं, मैं आपको गिनवा देता होता, तारड़ हैं, हाफिज़ नुमान इनके पुराने हैं, और 3-4 हल्कों से शहबाज शरीफ खुद हैं, हमज़ा हैं, मरीम नवाज़ हैं,
ख़ुद नवाज शरीफ हैं, तो इसी तरह जो है सारे हलकों में वही लोग हैं जो इनके पुराने लोग हैं। इनमें नया याद सादिक हैं, रवील असगर हैं, कोई नया ऐसा नहीं कि अचानक कोई वर्कर इन्होंने एंटर किया हो। हाँ, सूबाई जो अभी सीटें हमारे सामने नहीं है पूरे नाम सही तरह, उन सीटों पे कोई वर्कर एडजस्ट हो जाए तो कोई पता नहीं है, लेकिन MNA की सीटों पे कोई वर्कर एडजस्ट नहीं हुआ अभी तक। तो अभी ये मामला चल रहा है और नून लीग जो है इस वक्त बहुत लोग कह सकते हैं कि बड़ी आराम से चल रही है, लेकिन मेरे नज़दीक नून लीग में को टिकटों की तकसीम में खुद बड़े मसले हैं। सीट एडजस्टमेंट दूसरी पार्टियों से करनी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए डिसअपॉइंटमेंट ये है ना कि मुड़ मुड़ के फिर वही लोग होते हैं। आई मीन नॉट दैट ठीक है अच्छा चला रहे हैं तो वही लोग होने चाहिए, लेकिन वो जो नई पौध को या सम न्यू फेसेस, सम फ्रेश आइडियाज़, सिर्फ शक्लें नहीं बदलती फिर आइडियाज़ भी बदलते हैं, वैसी कोई चीज़ आई डोंट नो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं इनके बच्चों से उम्मीद रखें फिर आप। अच्छा जी, अभी हम बात पता नहीं ये तो बादल कब छटेंगे कब नहीं छटेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में भाई धुंध यूनिक फिनोमेना है ना ज़रा, और 12 परवाज़ें, इतनी धुंध कि 12 परवाज़ें मनसूख हो गई, मतलब कैंसिल ही हो गई, और धुंध के बाद 24 घंटों में एक्चुअली आज के दिन में से 12 और 24 घंटों में 42 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। इस्लामाबाद का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने से PIA का स्केड्यूल शदीद मुतासर हुआ है। इस्लामाबाद, जद्दा, PK741, दोहा, अच्छा वो तो खैर उन लोगों को पता चल ही जाएगा। ये सारी कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद में सर्दी का जो मौसम होता है उसमें भी निज़ाम ज़िंदगी जो है ना वो चलता रहता है, लेकिन अब लगता है कि ये धुंध ज़रा वहाँ भी पहुँच गई है। सो दैट्स अ बिट ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन। ज़रमीन ज़हरा हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो हमें ज़्यादा बता रही है। जी, गुज़िश्ता 2 रोज़ से इस्लामाबाद में धुंध का सिलसिला जो है वो जारी है। ख़ास करके सुबह और रात के औकात में इतनी शदीद धुंध पड़ रही है कि लोगों का गाड़ी चलाना जो है वो खासा मुश्किल हो गया है। महकमा मौसमियात का सिलसिले में बताना है कि ये वेदर पैटर्न है। महकमा मौसमियात का कहना है इस मौसम को कोई नाम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसे एक तवील खुश्क दौरानी का मौसम कहा जा रहा है। एक फोक शीट बन चुकी है जो कि पहले पंजाब के मैदानी इलाकों में खिता पोटोहार तक अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ से ये धुंध का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात का बताना है कि अगर जनवरी में भी बारिशें नहीं होती तो वेदर शीट जो है जनवरी में भी बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात का बताना है क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में अलबत्ता बारिश होने का इम्कान मौजूद नहीं है। इसी तरह हमने देखा कि दिसंबर में भी बारिशें जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई। अलबत्ता हर साल दिसंबर में बारिशें होती हैं। गुज़िश्ता 5 साल का अगर मैं डाटा बताती चलूँ तो गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 14.1% दिसंबर के महीने में बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और जनवरी में 95% तक बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। अलबत्ता अब तक कोई बारिश नहीं हुई है, खुश्क सर्दी चलती आ रही है जिसकी वजह से नज़ला, खांसी, बुखार, बहुत ज़्यादा बीमारियों में भी इस्लामाबाद में इजाफा देखा गया। इस्लामाबाद में भी भाई बारिशों का इंतजार है। बारिश वैसे भी सर्दी में नहीं हो रही है जितनी एक्सपेक्ट की जाती है। इसी वजह से हमारी कीनू की फसल भी मुतासिर हुई है। आगे चल के टाइम मिला तो जरूर उस पर भी बात करेंगे। बड़ा खूबसूरत रहा था वैसे सब कुछ।